अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर होंगे और मुफ़रदात याद कर रहे होंगे। चलिए यहाँ से पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रामर है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उर्दू में आप कवायद कह सकते हैं। कोई भी ज़ुबान हो, उसको जो आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, अगर उसको आपको आसानी से सीखना है तो ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। तो ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। आप ये जान चुके हैं कि अंग्रेज़ी में 26 हरूफ होते हैं। इन हरूफ के मजमूए से अल्फाज बनते हैं और मुख्तलिफ़ मौक़े एतबार से मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा जैसा माहिर होगा वैसा वैसा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल के एतबार से अल्फाज को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उर्दू में अज्जाए कलाम कह सकते हैं और हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ये 8 हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हुए हैं, आप नामों को सिर्फ याद कीजिए, तारीफ़ वगैरह बाद में, तफसील बाद में आएगी। ये 8 नाम पहले याद कर लें। सबसे पहले है नाउन, संज्ञा, उर्दू में इस्म कहते हैं। दूसरी चीज़ प्रोनाउन यानी ज़मीर, हिंदी में सर्वनाम कह सकते हैं, कहते हैं। तीसरी चीज़ है एडजेक्टिव यानी कि सिफत, यानी इस्म की सिफत, और हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथी चीज़ वर्ब यानी फ़ेल, क्रिया। पांचवी चीज़ एडवर्ब, मुताल्लिक़ फ़ेल या सिफत फ़ेल, क्रिया विशेषण। छठी चीज़ है प्रीपोजिशन, हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं, उर्दू में आप हरूफ़ जर कह सकते हैं। सातवीं चीज़ है कंजंक्शन यानी हरूफ़ अत्फ़, संयोजक। आठवीं चीज़ है इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक, उर्दू में आप इन्हें हरूफ़ इस्तेजाबिया कह सकते हैं। तो ये 8 नाम हैं, इनको याद करें स्पेलिंग के साथ। अब आगे हर एक की तफसील से अलग अलग तारीफ़ और उसे तकसीम करेंगे। सबसे पहले नाउन है यानी इस्म। इस्म हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम या किसी मख़सूस आदमी का नाम समझ में आए, उसे इस्म कहते हैं। जैसे कि मोहन, सीता, पेन, हाउस, दिल्ली, मुंबई वगैरह। तो ये सब के सब नाम हैं, नाउन हैं। अब आगे एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। नंबर 1 में जुमले दिए हुए हैं, इनमें से आपको इसमों को छांट कर लिखना है। इन जुमलों में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें कौन सा इसम है वो आपको अलग करके लिखना है। जैसे राम वाज अ किंग, राम एक राजा था। सीता वाज हिज क्वीन, सीता उसकी रानी थी। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। द सन इज़ वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म होता है। द नाइट इज़ डार्क, रात अंधेरी होती है। बिन्नी इज़ माई सिस्टर, बिन्नी मेरी बहन है। विजय इज़ माई ब्रदर, विजय मेरा भाई है। दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। तो इन तमाम जुमलों में इसमों को छांट कर अलग लिखिए। दूसरी एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों में नाउन लेकर वाक्यों की पूर्ति करो। खाली जगह दी हुई हैं, इसमें आपको मुनासिब इसम लिखना है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ए और एन 2 चीज़ें हैं इसमें जिनके बारे में आप शायद न जानते हों। ए के बाद उन इसमों का इस्तेमाल होगा जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, और एन के बाद उस इसम का इस्तेमाल होगा जो वॉवेल से शुरू होता है। जैसे एप्पल है तो एप्पल ए से शुरू होता है, तो ये एन के बाद लिखा जाएगा। और कैट है, ये सी से शुरू है, सी कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले जहाँ ए होगा वो कॉन्सोनेंट वाला लफ्ज़ लिखेंगे। तो लिखते वक्त आप ध्यान रखें, जहाँ पे ए है वहाँ पे
वो लफ्ज़ लिखेंगे जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और जहाँ पे एन है वैसा लफ्ज़ लिखेंगे जो वावल से शुरू होता है। मज़ीद तफसील इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आगे एक और चीज़ बता रहे हैं, अब तकसीम कर रहे हैं इसम की, अलग अलग एतबार से अलग अलग तकसीम होगी। यहाँ पे तादाद के एतबार से इसमें कितनी किस्में होती हैं वो बता रहे हैं कि नाउन की नंबर के एतबार से, तो उर्दू में आप जानते हैं कि अरबी में तो वाहिद, तस्निया और जमा होता है। शायद ये अरबी की खुसूसियत है कि यहाँ तस्निया भी होता है, उसके अलावा बाकी सारी ज़बानों में वाहिद और जमा ही होता है। तो अंग्रेज़ी में भी सिर्फ वाहिद और जमा ही हैं। कोई भी इसम हो, या तो उसे एक चीज़ समझ में आएगी या एक से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एक चीज़ समझ में आ रही है तो उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि मीरा हैज़ अ पेन, मीरा के पास एक पेन है, तो ये पेन से एक पेन समझ में आ रहा है तो ये सिंगुलर नंबर है। और आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, पेन्स से एक से ज़्यादा पेन यानी एक से ज़्यादा कलम समझ में आ रहे हैं तो ये इसको प्लूरल नंबर कहते हैं। तो हर वो इसमें जिससे किसी एक चीज़ का इल्म हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, और हर वो इसमें जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, डॉग, सिटी, बॉय वगैरह, ये तो सब के सब सिंगुलर नंबर हैं, वाहिद हैं। पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, डॉग्स, सिटीज़, बॉयज़ वगैरह, इन इसमों से एक से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं तो ये सब के सब प्लूरल नंबर यानी कि जमा हैं। इसमें देख रहे हैं कि जमा बनाने के लिए सबके आखिर में एस जोड़ा गया है। इसके लिए कुछ कायदा आता है जिसको आप अगली जमातों में पढ़ेंगे। कहीं एस जोड़ते हैं, कहीं ई एस जोड़ते हैं, कहीं कुछ और भी तब्दीली होती है। इसके लिए एक कायदा है, आप अगली जमात में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इसको याद करना है, जैसा लिखा है वैसा याद कर लीजिए। आगे एक पूरी फ़हरिस्त दी हुई है वाहिद और जमा की, ये फ़हरिस्त भी आपको याद करनी है मानी के साथ। इसको भी आप याद करते रहेंगे। इसको भी लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो इसको सुनाना है आपको। आज के लिए बस इतना ही, कल से इसम की दूसरी तक़सीम होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।